कहानी चीकू और मीका का साहसिक सफर। एक हरे भरे जंगल में चीकू, एक चंचल खरगोश, और मीका, एक समझदार बंदर, रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ में खेलते कूदते रहते थे। एक दिन जब वे जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंचे तो उन्होंने एक रहस्यमयी गुफा देखी। चीकू उत्साह से चिल्लाया, चलो मीका, देखते हैं इसमें क्या है। मीका थोड़ा सोचते हुए बोला, हमें सावधान रहना चाहिए। यह गुफा अजीब सी लग रही है। परंतु चीकू की जिज्ञासा उसे गुफा के अंदर खींच लाई। दोनों दोस्त धीरे धीरे अंदर चले गए। गुफा के अंदर ढेर सारे चमचमाते पत्थर और अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही थीं। अचानक एक बड़ा पत्थर गिरा और गुफा का रास्ता बंद हो गया। चीकू घबराकर बोला, अब हम क्या करेंगे मीका? मीका ने कहा, घबराओ मत, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। दोनों दोस्तों ने मिलकर रास्ता खोजने की कोशिश की। गुफा के अंदर एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि गुफा से बाहर निकलने के लिए उन्हें 3 कठिनाइयों को पार करना होगा। पहली चुनौती थी अंधेरे में बिना डर के चलना। चीकू को अंधेरे से बहुत डर लगता था, लेकिन मीका ने उसका हाथ पकड़ा और उसे हिम्मत दी। दोनों धीरे धीरे चलते रहे और पहली चुनौती पार कर ली। दूसरी चुनौती थी एक तेज धार वाली नदी को पार करना। मीका को तैरना आता था, लेकिन चीकू को नहीं। मीका ने चीकू को अपनी पीठ पर बिठा लिया और दोनों ने मिलकर नदी पार कर ली। तीसरी और आखिरी चुनौती थी एक पहेली सुलझाना। पहेली थी, कौन ऐसी चीज है जो जितना बांटते हो उतनी ही बढ़ती है? चीकू और मीका सोचने लगे। अचानक चीकू ने कहा, मुझे पता है। यह खुशी है। जितनी खुशी हम दूसरों में बांटते हैं वह और बढ़ती जाती है। जैसे ही उन्होंने सही जवाब दिया, गुफा का रास्ता खुल गया और वे बाहर आ गए। दोनों दोस्त खुशी से उछल पड़े और हंसते हुए अपने घर लौट गए। इस सफर ने उन्हें सिखाया कि साहस, धैर्य और दोस्ती की ताकत से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। गुफा के रहस्यमय अनुभव के बाद चीकू और मीका और भी उत्साही हो गए थे। एक दिन दोनों दोस्त जंगल में बैठे हुए बात कर रहे थे जब मीका ने कहा, चीकू, मैंने सुना है कि इस जंगल के पार एक जादुई जंगल है जहां पेड़ बात करते हैं और जानवर उड़ते हैं। हमें वहां जाकर देखना चाहिए। चीकू की आंखें चमक उठीं। सचमुच? चलो, बिना देरी के चलते हैं। दोनों अपने सफर के लिए तैयार हुए और जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़ चले जहां किसी ने पहले कदम नहीं रखा था। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक पुराना पेड़ मिला जिसकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ पाती थी। तभी उस पेड़ से एक गहरी आवाज आई, कहाँ जा रहे हो प्यारे दोस्तों? चीकू और मीका चौंक गए। पेड़ बोल रहा था। मीका ने हिम्मत करके पूछा, क्या आप जादुई जंगल का रास्ता जानते हैं? पेड़ हंसते हुए बोला, हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन वहां जाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को हराना होगा। चीकू और मीका एक दूसरे की ओर देखने लगे। मीका ने पूछा, हमारी कमजोरी? पर वो कैसे? पेड़ ने कहा, जादुई जंगल में हर जीव को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। अगर तुम इसे पार कर लोगे तो तुम्हें सबसे बड़ी शक्तियों का उपहार मिलेगा। लेकिन अगर नहीं कर पाओगे तो जंगल तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगा। यह सुनकर चीकू और मीका थोड़े घबरा गए, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे इस चुनौती का सामना करेंगे। वे पेड़ को धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गए। रास्ते में अचानक एक घना कोहरा छा गया। मीका को ऊंचाई से बहुत डर लगता था और अचानक एक बड़े पहाड़ के सामने आ गया। उसे चढ़ना था, लेकिन वह डर के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। चीकू ने मीका का हौसला बढ़ाया, तुम्हें याद है जब हम गुफा से बाहर निकले थे? अगर तुमने तब हिम्मत नहीं दिखाई होती तो हम कभी बाहर नहीं आ पाते। तुम ये कर सकते हो, मीका।
मीका ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगा। आखिरकार उसने अपना डर जीत लिया और दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। अब बारी थी चीकू की परीक्षा की। चीकू का सबसे बड़ा डर था कि वो किसी को निराश न कर दे। सामने एक विशाल पुल था, लेकिन पुल को पार करने के लिए उसे अकेले जाना था। मीका उसका साथ नहीं दे सकता था। चीकू घबरा गया, अगर मैं गिर गया तो? अगर मैं इसे पार नहीं कर पाया तो? मीका ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम्हारे पास ताकत और साहस है। तुमने हमेशा मुझे हिम्मत दी है, अब अपनी भी हिम्मत पर भरोसा करो। चीकू ने अपने दिल को मजबूत किया और धीरे धीरे पुल पार किया। उसकी हिम्मत ने उसे जीत दिलाई। जब दोनों ने अपनी अपनी कमजोरियों पर विजय पाली, तो अचानक जादुई जंगल की हदें खुल गईं। वहां के पेड़ गाने लगे, पक्षी रंग-बिरंगे बादलों में तैरने लगे और हवा में मीठी खुशबू फैल गई। जादुई जंगल ने चीकू और मीका का स्वागत किया। वहां के प्रमुख, एक विशाल और बुद्धिमान उल्लू, ने आकर कहा, तुम दोनों ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों पर विजय पाई है। इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देना चाहता हूं। उल्लू ने चीकू को तेजी से दौड़ने की शक्ति दी और मीका को हर मुश्किल को हल करने की समझदारी। दोनों दोस्त खुशी से नाच उठे और उल्लू को धन्यवाद दिया। अब चीकू और मीका न केवल अपने जंगल के नायक थे, बल्कि जादुई जंगल के भी रक्षक बन गए। उनके साहसिक सफर की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं और उनकी दोस्ती की मिसाल सबके लिए प्रेरणा बन गई। समाप्त।